अगर तालीम हासिल करनी है और तरबियत हासिल करनी है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को किसी के हवाले करो। याद रखें, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम में भेजा जो कौम अरबी जानने वाली थी, बेसाख्ता अशार कहने वाले थे। मेरे हुजूर जब हिजरत के तशरीफ ले गए तो वो मदीना वाले इंतजार कर रहे थे। आप एक पहाड़ी पे ऐसे चढ़े, पहाड़ी पे चढ़े, फिर उस चढ़ के फिर नीचे उतरना था। तो हमेशा जो चांद है वो पहाड़ से ऐसे निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, चांद ऊंचा होता है। वो इंतजार में थे, बच्चे बूढ़े जवान सब इंतजार में थे, इंतजार में थे, बच्चे बूढ़े जवान सब। तो हुजूर को देखा ना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी ऊंटनी को, और आप ऊंटनी पर हैं, एकदम ऐसे हुए। तो उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं था कि तुमने ये कहना है। बेसाख्ता उनके जुबानों से निकला तला अल बद्र, पूरे अशार है। वो देखो 14वीं का चांद आया, ऐसे चांद निकला, पूरे अशार है और बहुत लंबे चौड़े अशार हैं। अरब की दुनिया में फसाहत और बलागत के साथ अशार है, और वो बच्चों ने कहे थे, अचानक कहे, उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं। अल्लाह पाक क्या करते, उनके सिरहाने कुरान पाक रख देते। जब बंदे सुबह उठते तो कुरान पढ़ते और हिदायत पा जाते। नहीं, अल्लाह पाक ने कुरान पहले नहीं भेजा, सहबे कुरान पहले भेजा। अल्लाह ने मुर्शिद पहले भेजा। ये बड़ी गौर तलब बात है। मुर्शिद पहले भेजा और उनके अंदर से भेज के फिर उनसे कहा कि इनका अदब करें, इनका एहतराम करें और इनके लुआब मुबारक तक अदब करें, बाल मुबारक तक अदब करें, आपके कदम जहां पड़े उनका अदब करें, आपकी सवारियों का अदब करें, आपके नाम का अदब करें। अदब सिखाया, बहुत ज्यादा अदब सिखाया। फिर कुरान भेजा, और कुरान भी अचानक मुस्तकिल नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भेजा। आप सारा कुरान भेज देते नहीं, पहले हस्ती भेजी। मुर्शिद आजम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद हैं, मुर्शिद आजम है। मुर्शिद भेजे, फिर मुर्शिद के साथ हुक्म भेजे, कुरान की शक्ल में, वही की शक्ल में हुक्म भेजे। पहले मुर्शिद भेजे, फिर उनका अदब सिखाया, फिर उनका एहतराम सिखाया, फिर उनके अंदर मुआशरे में बताया कि देखो इस हस्ती के साथ कैसे रहना है। मुर्शिद भेजे और क़यामत तक के लिए एक सबक दिया। किसी भी किताब को खुद समझना नहीं, कोई भी इल्म है खुद नहीं समझना, उसके लिए तुम्हें मुअल्लिम चाहिए और मुर्शिद चाहिए। वही किताब आप बच्चे को बिठा के घर पढ़ा दें, उसके लिए स्कूल क्यों भेजते हैं? किताब तो बाजार से मिल जाती है, बच्चे को बिठाएं घर पढ़ाएं। तो बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, कॉलेज क्यों भेजते हैं, मकतब क्यों भेजते हैं? किताब तो वही पढ़नी है। ये सबक है जिंदगी का अजल से कि अगर तालीम हासिल करनी है और तरबियत हासिल करनी है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को किसी के हवाले करो 100%। और उस हवालगी में सहाबा पे जो हाल आए वो जरा पढ़ लेना, अहले बैत पे जो हाल आए वो जरा जिंदगी में पेशे नजर रखना कि उनके पर क्या हाल आए। एक सहाबी को एक बंदा कहने लगा, अगर मैं हुजूर का दौर पाता, मैं हुजूर को तो पाँव नीचे भी ना रखने देता, हर वक्त कंधे पे उठाए फिरता।
तो उसने कहा, अगर तू हुजूर का दौर पाता तो काफिर हो जाता। हमारे ऊपर इतने हाल आए, इतने हालात आए, पर हमने अपने आका को नहीं छोड़ा। दुश्मनों की तरफ से खौफ, अपनों की तरफ से खौफ, नागवारियां, नुकसान और घाटे, इतने नुकसान और घाटे आए, बच्चे बिलक बिलक कर मां की छातियों पे जान दे देते थे, मर जाते थे। माओं के पास ही खाने को कुछ नहीं होता था। हमने वो हाल देखे। कहा अगर तू वो दौर पाता तो काफिर हो जाता, तो मुर्तद हो जाता। तो कहते हैं मैं सर पे कंधों पे उठाए फिरता। हाल के मुताबिक हाल आए, पर साथ नहीं छोड़ा। आज वही हस्तियां हमारे लिए सितारे हैं। आज उनको आले रसूल, असहाबे रसूल कहते हैं, जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जमाने ने उनको जो कहा वो भी किताबों में लिखा है कि किस बंदे का साथ दे रहे हो और किस बंदे को साथ लेकर चल रहे हो। जमाने ने उन्हें जो कहा, तानों की शक्ल में, तशनी की शक्ल में, एतराज की शक्ल में दिया और बाकायदा सबूत पेश करते थे। अपने दौर में तो इतना समझदार था, अपने दौर में तो इतना मालदार था, अपने दौर में तो तेरी ये इज्जत वकार थी, यही सब कुछ तेरा खत्म हो गया, हर चीज तेरा खत्म हो गया। सबूत पेश करते थे एतराजों की शक्ल में, लेकिन साथ नहीं छोड़ा, मंजिल नहीं छोड़ी। वो एक हाल आया चंद सालों का, साथ नहीं छोड़ा। आज वही हमारे रहबर भी हैं, आज वही हमारे रहनुमा भी हैं, आज वही हमारे सितारे भी हैं, जिनको देख के मंजिलें तलाश की जाती हैं। और वो जो छोड़ गए, उनके कहीं नाम नहीं, उनके कहीं निशान नहीं, उनको कोई जानता नहीं। अगर कोई जानता भी है तो उनके नाम के साथ वो लगा है कि वो गाली बन गए, अबू जहल बन गए। अलग अकल की कसौटी पे परखना, अकल की कसौटी पे परखना, एक है इश्क के साथ परखना, बहुत फर्क है। अकल के साथ परखना और इश्क के साथ परखना बहुत फर्क है। अकल दलीलें मांगता है, दलील मिल जाए मुतमैन, दलील टूट जाए गैर मुतमैन, फिर जिस्म चलता है अंदर नहीं चलता। इश्क कोई दलील नहीं मांगता, इश्क बेदलील होता है। और इश्क के साथ जितना एतराज, जितना बढ़ता चला जाए, इश्क उतना अपनी आतिश में जवान होता है।